वेलकम टू माय चैनल फैक्ट जिस्ट। और ये हमने सेक्शन शुरू किया है डिफेंस न्यूज़ का और अब कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मेक इन इंडिया प्रोसेस के लिए। जो विमान बनता है जिसको पैसेंजर विमान बोलते हैं, हालांकि होता ये एयरफोर्स के लिए ही है, C295 इसे बनाती है एयरबस। तो एयरबस और टाटा ने अभी कंबाइन किया है, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सबसे पहले बनना था महाराष्ट्र में, लेकिन इसका भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या शुरू हुआ है, वो हुआ है गुजरात में। इसके बाद यूरोप के बाद पहला ऐसा कंट्री बन गया है इंडिया, जहां पर C295 जो विमान है, जो पैसेंजर विमान है, वो अब बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद समझ सकते हैं कितना बेहतरीन काम होगा। पहली बात, प्राइसेस कम होंगे इसके, हमारे सेक्टर्स के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, नेवी के लिए भी फायदेमंद रहेगा, इवन आर्मी के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, मेक इन इंडिया प्रोसेस की वजह से कम 1000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगी इसके अंदर, इंडिया में, गुजरात में। और डिफेंस को इसीलिए मेक इन इंडिया जो मोदी जी का वो प्रमोट कर रहे हैं हम लोग कि ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग क्या राय है बताइए इसके बारे में। सेकेंड न्यूज आज की जो आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया के अंदर जो डिफेंस मार्केट है उसके अंदर 2.92 मिलियन पीपल को जॉब मिली हुई है। दिस इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका, जिसका है 2.91 मिलियन पीपल। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो डिफेंस इंडस्ट्री एक तो आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी हो रही है एज अ होल कंट्री हमारी, और दूसरा इसके अंदर जॉब भी बहुत जनरेट होती है। और जैसे जैसे वॉर बढ़ता है ना, जैसे अभी चल रहा है वॉर यूक्रेन और रशिया का, आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि हो सकता है चाइना और ताइवान में लड़ाई हो जाए। इस केस में हमेशा डिफेंस इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर लोगों की जॉब बढ़ती रहती है। अलग अलग जगह पर हमेशा लड़ाई करने के लिए ही जॉब नहीं होती है, उनके हथियार बनाना, सप्लाई करना, अलग अलग वैरायटी हथियार बनाना, ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, वरना वो सेफ्टी नहीं कर पाएंगे अपनी, अगर वैरायटी नहीं है तो। अब आप समझो, अभी दिवाली क्या है ना, पटाखे का अगर वैरायटी ना हो तो वो कुछ मजा नहीं आएगा। एक ही जगह पटाखा फोड़ते जा रहे हैं और उसका कोई इंपैक्ट भी नहीं होता। छोटे छोटे इंपैक्ट होने चाहिए, जैसे अगर कम दूरी की लड़ाई है, मशीन गन चाहिए, थोड़ा दूर का और है तोप गोले चाहिए, थोड़ा और दूर का है रॉकेट्स चाहिए, थोड़ा और दूर का है मिसाइल्स चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए। ये वैरायटी ऑफ टेरेन जो है जहां पर लड़ाई हो रही है वो, और उसके अलावा जहां हथियार बनने हैं वो। तो डिफेंस इंडस्ट्री अपनी इंडिया की अब सबसे नंबर 1 पे आ चुकी है लोगों को जॉब देने के मामले में। आई होप ये नंबर 1 पे आ जाए, अटैक के मामले में भी, डिफेंस के मामले में भी। आपकी क्या राय बताइए। आज की थर्ड डिफेंस न्यूज आ रही है वो ये है कि लॉयड ऑस्टिन, जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उसके बराबर की वैल्यू होती है उनकी, और पेंटागन जो अमेरिका के डिफेंस का हेडक्वार्टर है, वहां दो चीजें खास हुई हैं। पहली, जिसमें ज्यादा चैनल वालों ने ध्यान ही नहीं दिया, बॉस ने बताया नहीं, इंडिया के डिफेंस अटैचे को डायरेक्ट परमिशन मिल गई है पेंटागन जाने की। यानी पेंटागन पहले क्या होता था कि अभी भी बाकी सब कंट्री जितनी भी है दुनिया में अदर देन इंडिया, सबको जिससे पेंटागन जाना होता है, बात करनी होती है, डील करनी होती है, वो पहले जाते हैं व्हाइट हाउस जाते हैं पेंटागन। लेकिन सिर्फ इंडिया के डिफेंस अटैचे को ये रूल मिल गया, ये चीज मिल गई है कि विदाउट एनी वन सपोर्ट इट कैन डायरेक्टली ड्रॉ कम्युनिकेट टू द पेंटागन। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि लॉयड ऑस्टिन ने अभी ये बयान दिया है जस्ट एक दिन पहले कि उनको इंडिया के साथ अपनी टाइज बढ़ानी है ताकि वो चाइना को टेक ओवर कर सकें या रोक सकें, संभाल सकें। इसमें बहुत सारी टाइप की चीजें हैं। जैसे नंबर 1 वो कहते हैं कि हमें अपने टॉप ऑफ द लाइन जो हथियार है, जैसे कि उनका F-35, F-22 रैप्टर, उसके अलावा और कोई फाइटर प्लेन जो इंडिया चाहता है, डिफेंस के लिए थार जो मिसाइल सिस्टम उनका वो, या जो भी चीज चाहिए। और आपने देखा भी होगा रिसेंट पास्ट में चिनूक है या डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो हेलीकॉप्टर्स है, रोमियो है, ये सब भी अमेरिका ने इंडिया को दिए हैं। अभी वो प्रमोट कर रहे हैं F-18 को इंडिया के लिए, कहां पर? नेवी के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया से टाइज बहुत ज्यादा अपर लेवल में जाए और वो चाइना को रोक सके, कंटेंट कर सके, और अगर टाइम पड़े तो इंडिया चाइना को तगड़ा रोक सके, पटकी दे सके एक तरीके से। हालांकि हम अभी भी कर सकते हैं अपने बेस पर, लेकिन जान में अगर नुकसान क्यों करना है? अगर हथियार मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। कमाल की न्यूज है ये। और डिफेंस अटैचे का डायरेक्ट एक्सेस मिलना पेंटागन के, दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ओनली फॉर इंडिया। ब्रिटेन को भी हक नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया को हक नहीं है ये। आप चाहें तो पता कर सकते हैं इसके न्यूज बारे में, कंफर्म कर सकते हैं इसके बारे में। आज की हमारी लास्ट और इंपोर्टेंट न्यूज है डिफेंस की, वो है सऊदी अरबिया और यूएस के बारे में। बाइडेन चाहते हैं पनिश करना एमबीएस को। एमबीएस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। हालांकि वो प्रिंस है, कहने को तो क्राउन प्रिंस है, लेकिन वो राजा समझिए आप, क्योंकि जो राजा है सऊदी अरबिया के वो अभी कामकाज नहीं देखते, तो सब कुछ एमबीएस देखते हैं। यानी जो कुछ भी सऊदी अरबिया में है वो सब एमबीएस ही है। अब इन्होंने क्या करा, अगर पता ही होगा ओपेक जो पूरा ऑयल रिफाइनरी की जितनी कंट्रीज हैं सब मिलकर चलाते हैं,
वहां सऊदी अरबिया जो है चीफ उनका इंचार्ज है, उन सबने डिसाइड किया कि अपने ऑयल को हम चाहते हैं कम करना, कम निकालना, ताकि हमारे प्राइसेस बढ़े रहे, प्राइसेस घटे ना। यानी डिमांड बढ़ रही, कम हो रही है, तो अपने अगर ऑयल बराबर बढ़ाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है डिमांड कम होने से रेट कम होने करने पड़ेंगे। वो उन्होंने किया ही नहीं। यूएस ने कहा कि आप अपने ऑयल को कट मत कीजिए, बराबर लीजिए, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। यूएस ने यानी बाइडेन ने इसी वजह से जो उनकी डिफेंस एड थी उसको रोक दिया। वो चाहते हैं उनको पनिश करना, लेकिन एक और तरीका भी है भाई। सऊदी अरेबिया ज्यादातर अब चाह रहा है चाइना की तरफ। तो अगर इंडिया को ये चाहिए और यूएस को चाहिए कि हमारे साथ रहे, तो कुछ कॉपरेट करना पड़ेगा, कुछ मिलकर कुछ निकालना पड़ेगा। और एम्बियंस जो है उनकी मोदी जी से बहुत बनती है, और वो चाहते हैं कि मोदी जी ने कोई ऐसा प्लान दें जिसके साथ वो डिफेंस के साथ जुड़ सके इंडिया के साथ। जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान की सेना सऊदी अरेबिया में रहती है उनको डिफेंस करने के लिए कुछ हद तक। क्या ये इंडिया कर सकती है? रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है, सऊदी अरेबिया ने अपने जो लड़ाके होते हैं यानी कि जो उनके आर्मी होती है उसको ट्रेनिंग लेने के लिए इंडिया भेजा पहली बार। देखिए आगे इसमें जो भी न्यूज रिपोर्ट पड़ेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। आपका क्या इंटरेस्ट है? थैंक यू वेरी मच।